मेरी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि मेरी वीडियो ना 20 साल, 15 साल, 22 साल के एक्सपीरियंस टीचर भी देखते हैं, पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं मुझे। सिलेक्टेड छात्र जो पुलिस में हैं, दरोगा के लिए, जो दरोगा में सिलेक्टेड हैं, पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए, है ना? जो बीएसएफ में, आर्मी में जॉब करते हैं, 45 साल, 48 साल के लोग भी मेरी वीडियो को देखते हैं, क्योंकि उनको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। मैं 2022 में जो वीडियो बनाया था ना, उसमें करवा चुका हूँ। 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में डीजी सहित फंसा हुआ है। एक क्वेश्चन नहीं, अनेकों क्वेश्चन हमारे नोट से फंसते हैं। इसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट को, ऐसा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो मैथमेटिक्स के हर जगह काम आता है, हर जगह काम आएगा। अब इसी छोटा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। मैं कितने सारे क्वेश्चन करवा दूंगा और कितने सारे चैप्टर्स में कनेक्ट कर दूंगा। आज भारत और जिम्बाब्वे का मैच है, मैं पूरा मैच देखने वाला हूं, तो मैं सोचा कि 15 मिनट पहले एक वीडियो अपलोड कर दूं, ताकि जो छात्र लाभ लेना चाहते हैं वो लाभ ले लें। देखिए, ये पूरा जो पीडीएफ है ना, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 800 पेज का पीडीएफ ले लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में फंसा है। हमारा पढ़ाने समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि क्वेश्चन तो फंसेगा, आपका दिमाग भी मजबूत हो जाएगा। अभी मैं 10-12 मिनट पढ़ाने वाला हूँ, है ना? ये सारे क्वेश्चन, कौन सी ऐसी परीक्षा है जिसमें क्वेश्चन ना आया हो, बताइए? पुलिस की ले लीजिए, आईएएस की ले लीजिए, सीजीएल ले लीजिए, सब में आता है। अभी रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन, है ना? एक नहीं, अनेकों क्वेश्चन है ना? बताइए। ये सारे मैं ना सबसे पहले ट्रेनिंग में ही खत्म कर देता हूँ। यदि यूट्यूब पे सर्च करेंगे मैथ 2050 तो सबसे ऊपर 143 वीडियो आएगा। उसमें से 25-30 क्लास कर लीजिए। आप कोई भी हो, 7वीं में पढ़ते हो, 8वीं में पढ़ते हो, 10वीं में, पुलिस, रेलवे, एसएससी, आईएएस, पीसीएस, कोई भी हो, तैयारी करते हो, कर लीजिए। मैथमेटिक्स मजबूत हो जाएगा। आप पेरेंट हैं, अपने बच्चों को जबरदस्ती करवाइए मेरी क्लास को। समझ रहे हैं ना? बहुत अच्छी क्लास है, पूरा देश मजबूत हो जाएगा इस क्लास को करके। देखिए, किसी संख्या में जोड़ना है उसी संख्या का 1/3। तो रेडीमेड रिजल्ट आप याद कर लीजिए। उस संख्या में 4/3 से गुणा करना होगा। देखिए, किसी संख्या में जोड़ना है उसी संख्या का 1/3, तो 3x + x 4x/3 से गुणा कर दीजिए। यदि मैं पूछूं कि 150 में 1/3 जोड़िए, तो 150 × 4/3 कर दीजिए। यदि मैं पूछूं कि 600 में 1/3 जोड़िए, तो 600 × 4/3 कर दीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। किसी संख्या में उसी संख्या का 1/3 घटाइए, x माइनस उसी संख्या का 1/3 घटाएंगे, तो उस संख्या में 2/3 से गुणा कर दीजिए। यदि मैं पूछूं कि 600 में से 1/3 घटाइए, तो उस संख्या में आप 2/3 से गुणा कर दीजिए। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। यदि मैं पूछूं कि किसी संख्या में 12% जोड़िए, किसी संख्या में उसी संख्या का 12% जोड़िए, तो ये लिखा नहीं गया कि हाँ, x + x × 12/100 रिजल्ट जो बनेगा, ये वाला रिजल्ट बनेगा। 100x + 12x 112/100 से गुणा कर दीजिए। यदि मैं पूछूं किसी संख्या में 20% जोड़िए, तो उस संख्या में 120/100 से गुणा कर दीजिए। यदि मैं पूछूं कि 1500 में 20% जोड़िए, तो उस संख्या में क्या करेंगे? 120/100 से गुणा कर देंगे। किसी संख्या में 12% जोड़िए, तो उस संख्या में 112/100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, यदि 12% जोड़ने का मतलब उस संख्या में 112/100 से गुणा कर दीजिए, या ये परसेंटेज ऊपर जाएगा तो परसेंटेज, ये 100 ऊपर जाएगा तो परसेंटेज धारण कर लेगा। यदि 100 से भाग देंगे तो उस संख्या में 1.12 से गुणा कर सकते हैं। जहां जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी तो ये कर लेंगे, है ना? अपने अनुसार कर लेंगे। उस संख्या में 28/25 से गुणा कर सकते हैं। इस संख्या में 12% जोड़ना है ना, जैसे 100 में 12% जोड़ना है, तो उसमें 28/25 से गुणा कर दीजिए, अपने आप रिजल्ट चला जाएगा। ठीक है, कैसे आया है? इसको 4 से काटेंगे, नीचे वाले को 4 से काटेंगे, तो 28/25 हो जाएगा। किसी संख्या में 12% घटाइए, तो x में से घटाना है x का 12%, तो रिजल्ट क्या बनेगा? 100x में से 12x घट जाएगा, तो 88/100 से गुणा कर देंगे, है ना? 100 ऊपर चला जाएगा तो 88% हो जाएगा। इस 88 को 4 से काटेंगे तो 22 हो जाएगा, 100 को 4 से काटेंगे तो 22/25 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन परीक्षा में क्यों आया, बताइए क्यों आया? देखिए, 2 व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये पीसीएस में, आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है, उसके बाद पुलिस में आया हुआ है। पुलिस वाले छात्र मैं धमकी दे रहा हूं कि आईएएस पीसीएस के सारे क्वेश्चन को कर लीजिए, 50% क्वेश्चन डिजिट सहित फंसेगा इस बार भी। ठीक है, 2 व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर है। देखिए, 2 व्यक्ति हैं, एक आईएएस है और एक क्लर्क है।
दोनों व्यक्तियों की ना संपूर्ण वेतन लब्धियां का मतलब होता है ऊपरी कमाई, इंसेंटिव, है ना, जोड़ने के बाद। मूल वेतन एक्स और वाई है, ये डिफरेंट डिफरेंट है। आईएएस कमाता है एक्स रुपया, क्लर्क कमाता है वाई रुपया, ठीक है। संपूर्ण वेतन लब्धियां का मतलब समझते हैं, इंसेंटिव जोड़ने के बाद, ऊपरी कमाई जोड़ने के बाद। एक इसको मिलता है 65% भत्ता, हो सकता है कि नया हो सकता है बूढ़ा हो गया हो, रिटायरमेंट के करीब हो। 65%, जब इसमें 65% जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 165%। मैं बताया हूँ ना, किसी भी संख्या में 65% जोड़ने का मतलब 165% हो जाएगा। उस संख्या में 80% जोड़ेंगे, दूसरे को मूल वेतन का 80% भत्ता मिलता है, जब 80% जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180% हो जाएगा। अब दोनों का संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर है, तो यहाँ पे बराबर हमें ठूसना पड़ेगा, बराबर हमने चिपका दिया। एक्स का 165% बराबर वाई के 180% के बराबर है। जब आप ट्रेनिंग क्लास का पहला वीडियो देखेंगे ना 1.2, यानी मतलब ट्रेनिंग क्लास करेंगे दूसरा टाइप, तो बताया गया है, सॉरी पहले टाइप में बताया गया है कि जब बीच में बराबर हो जाएगा तो सबसे पहले परसेंटेज कट जाएगा, इसको काटेंगे हम लोग 12 से, ठीक है, 15 से, इसको करेंगे 15 से, तो ये 11 बार में जाएगा और ये 12 बार में। एक्स का 11 गुना वाई के 12 गुने के बराबर है, तो ये 12 इधर चला जाएगा और 11 इधर चला जाएगा। इसके लिए आपको शुरू से मेरी क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन डिजिट सहित फंसा हुआ है 2024 में, जा लीजिए, जाकर देख लीजिए, और किसी भी टीचर के नोट्स में देखिए शायद नहीं मिलेगा। जो आईएसपीसी क्वेश्चन कराते होंगे वही लोग करवाए होंगे, आप जो एसएससी वगैरह, पुलिस वगैरह, रेलवे की तैयारी कराते हैं उनको ये क्वेश्चन दिखा भी नहीं होगा, ठीक है। एक आदमी 480 रुपये में एक गाय और एक भैंस खरीदता है। गाय को वह 19% के लाभ पर, भैंस को वह 15% हानि पर बेचता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों का कर, देखिए ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। ये कहाँ का क्वेश्चन है, परसेंटेज मान सकते हैं, ये प्रॉफिट लॉस में। इसी कॉन्सेप्ट को हमने कहाँ चिपका दिया, प्रॉफिट लॉस में चिपका दिया। देखिए अब क्वेश्चन को रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मुझे तो याद है तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। गाय को खरीदा एक्स रुपये में, भैंस को खरीदा वाई रुपये में। गाय को 19% लाभ पर, देखिए किसी, अब 19% जोड़ेंगे तभी ना ये विक्रय मूल्य में आएगा। जब क्रय मूल्य में 19% जोड़ेंगे, क्रय मूल्य में जब 19% जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 119% हो जाएगा। जब इसमें आप 15% हानि पर बेचना है, यदि 15% हानि पर बेचेंगे तो वाई क्या हो जाएगा, 85%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 17 7 19 से 17 5 85, ये 5 इधर चला जाएगा, 7 इधर चला जाएगा। इसके लिए आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। और एक्स वाई का अनुपात क्या है, एक्स क्या है, सीपी ही तो है, तो एक्स वाई क्या है, सीपी का अनुपात है। यदि इधर एक्स और एक्स वाई क्या था, मूल वेतन का अनुपात था, मूल वेतन का अनुपात था, ठीक है ना। देखिए तो एक्स हो गया 5, वाई हो गया 7, दोनों का क्रय मूल्य 480 दे रखा है, दोनों का क्रय मूल्य 480 दे रखा है। 5 7 12, 12 चौक 48, 40 गुना है, इसको 40 गुना कर देंगे, इसको 40 गुना कर देंगे, 200 और 280 रुपये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। जब आप मेरी मेन क्लास करेंगे ना तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छा समझाता हूँ। अभी मैं मैच देखने के मूड में हूँ, तो मैं जितना समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिए, नहीं तो मैं, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मैथ 2050 तो सबसे ऊपर 143 वीडियो आएगा, उसमें से 2 4 10 क्लास 20 क्लास 30 क्लास कर लीजिए। उत्तर, ये भी उत्तर, ये आज ही नहीं पढ़ाया हूँ, 2022 का वीडियो है, ठीक है ना। आप देखेंगे वीडियो तब पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में फंसा हुआ है, यहाँ पे 9300 था, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके हमारी पूरी वीडियो लीजिए, पूरी पीडीएफ लीजिए। हमारा पढ़ाने समझाने का तरीका पूरे दुनिया में अच्छा लगेगा, पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया में बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान में जाकर देख लीजिए, मेरे जैसा टीचर नहीं मिलेगा। इंग्लैंड में जाकर देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, कहीं भी देखिए, ये एलिगेशन है ना। आप बस एक बार फॉलो तो कीजिए मुझे। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके पूरी पीडीएफ लीजिए, पूरी वीडियो लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फनी कॉन्सेप्ट क्लास ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। बाय।